अच्छा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि भाई सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग सब? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मैं बात कर रहा था एचएनटी के हवाले से कि मैंने जब यहाँ से शॉट लगाया था ना, पूरी दुनिया बहुत बुलिश थी इसको लेकर। ठीक है, आप तारीख देख सकते हैं, 20 जुलाई 2022। ठीक है, बीटीसी भी जी उस वक्त भाई, चढ़ रहा था। बिल्कुल। 15 जुलाई से बीटीसी उठा था या नहीं उठा था? 13 जुलाई बिल्कुल से उठा दे। 15। हाँ। फिर मैंने यहाँ से मैं आप लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में कुछ समझाना चाह रहा हूँ। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात, इंशाअल्लाह फायदा होगा। उसके बाद फिर वो जनरल सवालात करें आप लोग, नो इश्यूज। खास तौर पे वो लोग जो बिल्कुल नए हैं हमारे साथ, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहली बार जूम सेशन अटेंड कर रहे होंगे। ये 3 दिन की एक कैंडल है। ठीक है, जी, कितने दिन की एक कैंडल है? 3 दिन के एक। अच्छा अच्छा अच्छा। जब यहां से मैंने शॉट लगाया था, पूरी दुनिया बुलिश थी, तो क्या गलत शॉट लगाया था? बहुत सही शॉट था। अच्छा अच्छा। बाद में यहाँ पर री री री, कितने री लगा सकते हो उतने री लगा लो। उतनी री पायरामिडिंग के बाद शॉट लगा कर दिखाया था। बिल्कुल। क्या डेट थी देखें, 22 अगस्त। 22 तारीख का। 22 अगस्त। 22 अगस्त, 23 अगस्त, ठीक है। जी। 15 अगस्त से ही मैं बता रहा था सबको, बीटीसी के साथ साथ भी, तो इसमें भी बहुत री पायरामिडिंग की थी मैंने, क्योंकि ये पहले ही गिर रहा था। बीटीसी भी गिरा, मैंने बोला ये और गिरेगा। तो इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात हो रही है। 7.65 से मैंने शॉर्ट लगाया था। कोई भी पुराना यहाँ पर है तो वो बता दे कि मैंने इस एच एन टी के ट्रेड में यहाँ से जो शॉर्ट री पायरेटिंग, मतलब पता नहीं कितनी बार री पायरामिडिंग, कितनी बार इधर प्रॉफिट लिया 10.64 से लेकर यहाँ तक, और कितनी बार री एंट्री ली। और यहाँ पर खास तौर पे मैंने जो री पायरामिडिंग की थी तीसरी दफा, और उसके बाद प्रॉफिट मैंने यहाँ बुक किया था 6000% पे। जी जी। ठीक है, जी भाई। मैंने ये ट्रेड दूसरों के ग्रुप्स में भी डाली, जी जी। ताकि अल्लाह की रजा जी के लिए भाई। सीखने और सिखाने के अमल को मजीद बढ़ा सकूं। मैं लोगों को तकलीफ में देख रहा हूं। मैं लोगों को देख रहा हूं कि वो सिग्नल्स के पीछे भाग रहे हैं। मैं लोगों को देख रहा हूं कि वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के पीछे हैं। मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है। मैं देखता हूं ये कौन सा दौर दौड़ा है, क्यों परेशान है, क्यों जुआ खेल रहे हैं, क्यों गैम्बलिंग कर रहे हैं, क्यों तकलीफ में आ रहे हैं। मैं देखता हूँ किसी एक बंदे की वाह वाह हो रही है। मैं देखता हूँ मोहताजी के पीछे है। मैं देखता हूँ कॉपी ट्रेडिंग के पीछे है। मैं देखता हूँ ये 1 to 1 प्रीमियम सिग्नल्स के पीछे है। मुझे तकलीफ होती है कि ट्रेडिंग करना इतनी आसान है। अल्लाह के बंदो इतनी आसान है। अल्लाह की बंदियों इतनी आसान है। मैं दूसरों के ग्रुप में उनकी झूठी तारीफें कर कर भी ये पोस्टें डालता रहा। मैंने अपने नाम की परवाह नहीं की, लोग क्या सोचेंगे ये नहीं सोचा। मैंने कहा अल्लाह की रजा के लिए मेरी पोस्ट जाए, बस मेरी पोस्ट देखकर कोई अट्रैक्ट होकर आए, मुझसे पूछे तो सही कि भाई ट्रेडिंग कैसे करते हैं। मुझसे पूछे तो सही भाई कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है आपकी। मैं, मेरा बहुत दिल दुखता है। नुकसान से बचो, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। अल्लाह के बंदों, मैं कोई बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ। मैं बहुत दिल से सिखाता हूँ। मैं तुम लोगों को कई महीनों से बता रहा हूँ। अल्लाह के बंदों कई महीनों से बता रहा हूँ। अल्लाह की बंदियों, अल्लाह के बलियों, कई महीनों से बता रहा हूँ, ट्रेडिंग करना सीखो, ट्रेडिंग करना सीखो, ट्रेडिंग करना सीखो। मेरी बात को समझो। 90% पेशेंस ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। मैं क्यों अपना प्रॉफिट दिखाऊं? मुझे आप लोगों से पैसे चाहिए क्या? कौन जवाब देगा इस बात का? नहीं नहीं भाईजान, नहीं, बहुत अब तो आला किस्म का सिखा रहे हो। मैंने ऐसा टीचर नहीं मैं देखा आप आज तक। लोगों को फिर भी मुझे प्रॉफिट साल दिखाता हो गया। हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में।
मैं आप मुझे एक लोगों को साल हो गया। मोटिवेशन के लिए ट्रेड्स नई नई ओपन करके बताता हूँ कि जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को स्कैल्पिंग के तरीके भी बता रहा होता हूँ, मैं आप लोगों को इंट्राडे स्कैल्पिंग के तरीके भी बता रहा होता हूँ, मैं आप लोगों को स्विंग ट्रेड्स के तरीके भी बता रहा हूँ। तो मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ? रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा अल्लाह की रजा के। इलाही। बेशक। रजा इलाही, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, गॉड ऑलमाइटी की एक्सेप्टेंस, इसको समझो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी 90% पेशेंस का नाम है। तसीन बिल मियां 90% पेशेंस सबर का नाम है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की वलियो, यहाँ पे शॉर्ट ओपन करके सबर नहीं करोगे तो ये प्रॉफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बहुत पेशेंस करना पड़ेगा। क्या मैं आप लोगों को स्कैल्पिंग और इंटरडे स्कैल्पिंग के लिए मना कर रहा हूँ? नहीं, जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाए नहीं तो नहीं। करो। जी जी। पता नहीं अजीबो अजीब गरीब नामों से आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो करो। 1 घंटे में कमाओ, लाखों कमाओ मेरी तरफ से। वो फारूक मेरी भाई, बात को एडिटिंग होती है, समझो मैंने भी बहुत ज्वाइन किए हैं लाइव सिग्नल ना। प्यारे भाई। सारी एडिटिंग प्लीज मेरे होती को है। बात कंप्लीट करने दें इंशाल्लाह। फिर आप जी। जरूर कोई सवाल हो तो कीजिएगा, या अगर आपको कोई कमेंट भी करना हो तो देख लिख के कीजिएगा कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं रिकॉर्ड नहीं करता, हिमांशु भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं अपलोड नहीं करता, घर वाले करते हैं अल्लाह की रजा के लिए। बहुत दफा बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एडिटिंग नहीं होगी, कुछ गलत बोलोगे वो गलत अपलोड हो जाएगा, किसी हस्ती का बिल्कुल। नाम लोगे वो गलत हो जाएगा। समझो इन बातों को। यूट्यूब के चैनल पे स्ट्राइक आएगी, सबका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। हाँ, मेरा दिल बहुत दुखता है, इसलिए मेरे अभी आंसू भी निकल आए थे आप लोगों को अपनी बात समझाने के चक्कर में। मेरी बात को समझो। मुझे आप लोगों से किसी किस्म का कोई मटेरियलिस्टिक फायदा नहीं चाहिए। मैं कोई इधर कोई दुकान नहीं चला रहा। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ अल्लाह की रजा के लिए कि सीखने और सिखाने के अमल को समझो। खुद भी सीखो अल्लाह की रजा के लिए, आगे भी लोगों को सिखाओ। इंशाअल्लाह तुम लोगों की आंखों में, आप लोगों की आंखों में नूर पैदा होगा। आप लोगों के दिमाग रोशन होंगे इंशाअल्लाह। कंप्लीट करते हैं बात को। 90% पेशेंस क्या है? यहाँ पे री 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 तीसरी दफा री पैरामिडिंग, क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? बताएं आप लोग। बिल्कुल भाई, काफी हुआ। उसके बाद माइक प्लीज बंद कर दें अगर पीछे शोर हो। उसके बाद उसके बाद बीच में ये जो उठा था, पूरी दुनिया बुलिश थी, पूरी दुनिया बुलिश थी। एक भाई मुझसे बार बार कहते रहे, फरूक भाई ये हो रहा है, फरूक भाई वो हो रहा है। भाई का नाम नहीं लूंगा, आप कुछ सब जानते हो उन भाई। मैं उनसे यही कहता रहा, मेरे भाई, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक जब तक नहीं होता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर भी जब बीच में अपनी प्राइस आ गई, कहां तक आ गई? 5.80 तक। फिर री पायरेमिडिंग की, फिर री एंट्री की, अब तक वो ट्रेड चल रही है। कुछ अंदाजा है आप लोगों को कि कितना इस एक एच एन टी से कमा लिया? बीच में बाइनेंस ने मशहूर किया कि हम स्पॉट ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं एच एन टी की, और मार्जिन और ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं। तो कुछ लोग परेशान हो गए, उन्हें समझ ही नहीं आ रही, जरा सी इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रही कि बिल्कुल। फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ना मार्जिन है, ना ऑप्शंस है, ना अनसेक्शन है, ना उधर वो वाला मामला इंटरेस्ट वाला, ना ही इसके अंदर वो है स्पॉट ट्रेडिंग है। फ्यूचर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंप्लीटली अ डिफरेंट सिनेरियो। उसको बंद करने के लिए बाइनेंस ने कभी कहा ही नहीं था। मगर हाँ, उस न्यूज से बड़ा फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जो रीपैरामीडिंग की। तो टेक्निकल एनालिसिस को फंडामेंटल एनालिसिस क्या करते हैं? हिमांशु भाई क्या बताया था आज मैंने आपको? फंडामेंटल एनालिसिस से टेक्निकल एनालिसिस को क्या होता है, बताएं, रिपीट फायदा करें। होता है। टेक्निकल एनालिसिस जो हैं, उन्हें अकॉर्डिंगली कंप्लीट होने में, प्रिसाइसली, कम्प्लीटली। हाँ बिल्कुल। प्रिसाइसली पूरा होने में मदद करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल जी। न्यूज वगैरह। ये कहना जी। कि फंडामेंटल न्यूज की वजह से टेक्निकल एनालिसिस खराब हो गए या वो किसी काम के नहीं रहे, तो उस इंसान को एनालिसिस करना ही नहीं आती। समझ रहे हैं बिल्कुल आप? भाई।
ये काम करता है। और फंडामेंटली जो उनसे एनालिसिस। जी जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। 90% पेशेंस और 10% जो उनसे ना ये जरूरी होता है ट्रेडिंग की दुनिया में कामयाब होने के लिए। और फंडामेंटली एनालिसिस जो उनसे होते हैं ना वो टीए को कंप्लीट करते हैं। सर आप जवाब भाई अल्हम्दुलिल्लाह, कह रहे मैं ये बता रहा था आप लोगों को। ठीक है, थे। जी। तो HNT की एक एग्जाम्पल दे रहा था, सिर्फ एक एग्जाम्पल। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी जी भाई बिल्कुल। हो रही है। हाँ, HNT की सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा था। ठीक है, जी ये सर। एक एग्जाम्पल थी। यहां से शॉर्ट लगाना, बंद ना करना, ट्रेंड का जम के मजा लेना, पूरा प्रॉफिट जब तक मिल रहा है लेते रहना, बुक करते रहना, और बीच बीच में रीपायरेटिंग करते रहना। जैसे यहाँ पर की थी, पूरी दुनिया को दिखाई वो ट्रेड में 6,000% प्रॉफिट हुआ था, सिर्फ यहाँ से जो दिखाई थी। बिल्कुल भाई थोड़ी हमने सी देखी थी। देखी थी ना आप लोगों ने? अच्छा जी अच्छा। भाई 6,000% हाँ प्रॉफिट। हाँ, जिन लोगों के ग्रुप को यूज कर रहा था अल्लाह की रजा के लिए, ताकि वहां पर मैं अपना प्रॉफिट दिखा सकूं और आप लोग मेरे पास आ सको और मुझसे सीखने और सिखाने के अमल की दरख्वास्त कर सको। अल्लाह की रजा के लिए आपके अंदर भी जज्बा आए, पैशन आए, सीखने की तरफ मोटिवेट हो, तो मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बता दूं। इस चक्कर के अंदर जो वहां पर पोस्ट कर रहा था, वो ट्रेड तक 6,000% प्रॉफिट दे गई। और जिनका ग्रुप था वो खुद परेशान थे कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया, ये कौन सी ट्रेडिंग हो रही है। समझ रहे हैं आप लोग? जी जी भाई। बिल्कुल। अभी काशिफ लशारी भाई होते तो वो जरूर बताते, इस बात की तायद करते कि वो उन्होंने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा। द पर्सन हिमसेल्फ वाज सेइंग कि यार ये तो मैंने कब सिखाया, मुझे अपनी खुद की यूट्यूब प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, ये तो मैंने जी नहीं जी मैंने सिखाया। देखा था। ये मैसेज उनका मैंने देखा था, कमेंट किया था उन्होंने कि मैं ऐसा क्या सिखा दिया कि जो जी जो इन्होंने इतना प्रॉफिट बना लिया, मुझे भी देखनी पड़ेगी, अपनी रिपीट करनी पड़ेगी प्लेलिस्ट। तो बात करने का मकसद ये कि वो वाकई ये सब नहीं सिखा रहे। और मुझे बड़ा अफसोस है। मेरी जंग किसके खिलाफ है, कौन बताएगा? क्या कुछ किसी सिग्नल्स हस्ती के के खिलाफ खिलाफ है, मैं किसी बता शख्सियत के खिलाफ है? जी जी, किसके खिलाफ है? सिग्नल्स के आपको खिलाफ है। सिग्नल के सिग्नल खिलाफ के है आपको। खिलाफ। हाँ, मैं हमने वो काफी सारी चीजों के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। सिग्नल्स के भी ट्रेड खिलाफ है। क्यों सिग्नल्स के खिलाफ, क्यों? इशारे तो मैं खुद भी देता हूँ, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में तो खुद न्यू ट्रेड लगाकर आप लोग को बता रहा होता हूँ, लर्निंग के साथ अर्निंग के लिए। फिर ये हाँ सिग्नल्स के क्यों बताते हैं। खिलाफ हूँ, TP स्टॉप लॉस के खिलाफ क्यों हूँ मैं? क्योंकि भाई सिग्नल ताकि में हम लोग रिस्क ब्लाइंड मैनेजमेंट नहीं बनता है। रिस्क ताकि हम मैनेजमेंट लोग का नहीं ब्लाइंड। पता लगता आपको, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का नहीं पता होता, आपको स्टॉप बिल्कुल। लॉस का नहीं पता होता, आपको ट्रेडिंग करना नहीं आती, आप सीखना भी नहीं चाहते, आप एक कंफर्ट जोन में बैठे होते हो, फला बता दे तो बाय कर लूं, फला बता दे तो सेल कर दूं, एक मोहताजी के एक कहते हैं ना, मातहत होते हो किसी के। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। उसके सारी उसके जिंदगी पीछे लगे फॉलो होते हो। करना। You are bowing down to him. I am teaching you. I am trying to explain you. Bow to बिल्कुल। Allah. Bow down to Allah. Don't बेशक। bow to anyone else. समझ रहे हैं आप लोग? माशाल्लाह। जी। अल्लाह ने मुझे दिमाग अच्छा दिया है तो आपको भी दिया है। अल्लाह ने हर इंसान को खूबसूरत शक्ल से नवाजा है। हर इंसान अशरफुल मखलूकात है। हर इंसान को अच्छा दिमाग दिया, हर इंसान को अच्छी आंखें दी हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन टूल क्या है? हमारा दिमाग हमारा हमारी दुनिया की दिमाग सबसे बेहतरीन आंखें क्या हैं? तो इंडिकेटर है हमारी। अरे कंफ्यूज करने के लिए बोला। दुनिया का सबसे बेहतरीन जी इंडिकेटर क्या है? हमारी आंखें। आंखें हैं। हाँ, तो जब ह्यूमन आईज आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑन दिस अर्थ, जब हमारा दिमाग द बेस्ट टूल ऑन दिस अर्थ, तो हम क्यों इतने मोहताज हो रहे हैं AI के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और लोगों के, कि वो हमें देखकर बताएं? क्या हम खुद चार्ट्स से बातें नहीं कर सकते? बताएं आप लोग। बिल्कुल कर भाई। कर सकते हैं। क्या हमें खुद कैंडल स्टिक पैटर्न्स नहीं पता होने चाहिए? पता होना चाहिए। जी। क्या हम खुद अपना कैंडल स्टिक पैटर्न्स के थ्रू, कैंडल्स फॉर्मेशन कंफर्मेशन के थ्रू, क्या हमें खुद कैंडल से बातें नहीं करनी? क्या हमें खुद लॉन्ग और शॉर्ट नहीं लगाना?
क्या हमें कोई फर्रुख भाई आकर बताएंगे तो लगाएंगे? नहीं, हम लोगों को खुद लगाना है सीख कर। हाँ, अल्लाह की रजा के लिए सीखेंगे और सिखाएंगे तो हमारा फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा फायदा होगा। होगा। जूम सेशन से सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ये एक वीडियो बना बना कर डाल दूं और आप लोग बस उसको एक सुन लें, रट लें, समझ लें, ना समझे कमेंट करें, जवाब मिले ना मिले आगे बढ़े? बताएं आप लोग। नहीं, हमें जूम सब सेशन अटेंड करने चाहिए, लोगों जहाँ को पे साथ कंफ्यूजन होती है तो आप क्लियर कर देते हैं। जी, यही यही इसीलिए एक जूम सेशन होता है कि आप जाएं, एनालिसिस सेक्शन में जाएं, आपको जो मेरे एनालिसिस समझ में नहीं आ रहे वो तक पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे, ठीक है? इसके अलावा जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में जो ट्रेड लगी नहीं समझ में आई वो तक पूछ सकते हैं। यार ये क्या फारसी लिखते हो फरूक भाई, ये क्या लिखते हो? कब से बता रहा हूं इसे नहीं छोड़ना, मुझे खुद भी याद नहीं है, इस पर बीटीसी मूवमेंट, इसे भी शॉर्ट करते रहें, एक ना एक दिन बड़ी कामयाबी मिलेगी। वो एक दिन कल रात से शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। क्लिक करें। किसकी बात हो रही है? सोलाना की बात हो रही है। सोलाना में कितने शॉट्स लगाए, कब से लगा रहा हूं मुझे खुद याद नहीं, कितनी पायरामिडिंग की, ये तो न्यू ट्रेड खोली थी आप लोगों को समझाने के लिए कि नहीं? जी बताएं बिल्कुल। आप लोग। तो बात करने बिल्कुल का भाई, न्यू मकसद ये ट्रेड है, थे। हाँ, बात करने का मकसद ये है, मेरी बातों को समझें, मेरी बातों पर ध्यान दें। मैं चाहूं तो मजे से जो कर रहा हूं करता रहूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है जूम सेशंस करने की, मुझे कोई जरूरत नहीं है कोई यूट्यूब चैनल हो जिसपे मेरे अल्लाह की रजा के लिए घर वाले अपलोड करें, या कभी कभी छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस मैं खुद भी बनाकर अपलोड कर दूं ताकि लोग नुकसान से बचें, ताकि सबका फायदा हो। मुझे कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की मेरे प्यारे भाई और बहनों। ये मैं क्यों कर रहा हूं? कौन बताएगा? अल्लाह की अल्लाह की रजा के रजा लिए, करो। इंसानियत की भलाई हो। अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल पर बिलीव करता हूं, इसीलिए इसके फायदे मुझे पता है, इसीलिए सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ मुझे पता है, इसलिए मैंने इसको फील किया है। अभी भी मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है जब मैं ये बात कर रहा हूं आप लोगों से, मेरी कैफियत बदल जाती है, मुझे आंसू आ जाते हैं, मैं बात कंप्लीट नहीं कर पाता हूं, मेरी बात को समझो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज द रियल ट्रेडिंग। ट्रेडिंग साइकोलॉजी 90% पेशेंस, इट इज द रियल ट्रेडिंग। 10% टीए को दे दो, 10% टेक्निकल एनालिसिस को दे दो, छुट्टी करो, बोलो जाओ। समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। 10% इज ट्रेडिंग का मतलब होता है 10% टेक्निकल एनालिसिस। बहुत बार बता चुका हूं, आज मिसालें देकर बता रहा हूं। पिन मैसेजेस सेक्शन खोलो, क्या लिखते हो नहीं समझ में आ रहा पूछो, मैं बताऊंगा। यूट्यूब पे जूम सेशंस देखते हो, क्या बोल रहे हो नहीं समझ में आ रहा पूछो, मैं बताऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन है, पूछोगे तो बताऊंगा। समझ रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, आप बताते भी हैं। बात करने का मकसद ये कि अल्लाह की रजा के लिए ये जो सीखने और सिखाने का अमल है, इसको समझ नहीं सकते ना तो इसे खराब भी मत करो। आज मुझे एक भाई बोलते हैं मैं पावर ऑफ गुड इंटेंशंस क्यों देखूं, इससे क्या ताल्लुक ट्रेडिंग का? मेरे भाई अगर आप पावर ऑफ गुड ही, प्यारे भाइयों बात को समझें और बहनों कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आपकी पूरी ट्रेडिंग डिपेंड करती है 90% साइकोलॉजी पे। क्या उनसी साइकोलॉजी की बात हो रही है? ट्रेडर्स की साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है? प्रोफेशनल ट्रेडर्स के एनालिसिस भी जिसे आप कहते हो। समझ रहे हैं आप लोग इस बातों को कि नहीं? जी सब बाउंसर, सब ऊपर से गुजर रही। अच्छा, कहीं पर भी मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपने प्रॉफिट बुक नहीं करने लेवल टू लेवल बेयर मार्केट में, कहीं पर भी मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने अपना पैरामीडिंग नहीं करनी या प्रोबिंग नहीं करनी या प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक को नहीं समझना। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं, वो देखें प्लेलिस्ट, पूरा जूम सेशन देखें, मुझे बताएं, स्क्रीनशॉट शेयर करें, फरूक भाई देख लिया फिर भी ये बातें समझ नहीं आ रही। कौन कौन बताएगा कि मैंने पर्सनली कितना एक्स्ट्रा टाइम दिया है? दिन के 15-15 घंटे दिए हैं आप लोगों को। कौन बताएगा? कोई है जी इधर पुराना? जी जी जी, बिल्कुल मुझे भाई। याद है। तो मैं आपको क्या बिल्कुल। नहीं बताऊंगा फिर कि यार जूम बिल्कुल सेशन में जवाब। ये बात बताते हैं। समझ नहीं आई फरूक भाई, ये बता दें वो बता दें? मैं नहीं बताता। एम आई नॉट बताते हेल्पफुल? हैं। क्या ये ग्रुप डिस्कॉर्ड का, क्या ये जूम सेशंस, क्या ये यूट्यूब चैनल पे अपलोड होना, क्या टिकटॉक भी, क्या ये सब ट्विटर फेसबुक सब कुछ मिला लो यार, ये क्या इधर हेल्प नहीं कर रहा मैं आप लोगों की? अल्लाह ना करे, माज अल्लाह। जी ये ऐसे ही है। बिल्कुल भाई। कर रहे हो बिल्कुल।
हाँ, तो बिल्कुल मुझे यार। बाकी लोगों के साथ कंपेयर करना बंद कर दो, बाकी लोगों की तरह मुझे देखना बंद कर दो। आज ही एक बंदा मुझे टिकटॉक पर आकर बहुत फजूल बोल गया, क्या सोचकर बोल गया, मेरी समझ से बाहर है। वो जानता ये नहीं है बोल ना अपने गया आप को कि भाई। होने के बाद बाकी यूट्यूबर्स की तरह तो सब बता देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। नहीं, तो आप तो मुझे, पहले से बताते। ये तो आप कह रही है ना बहन, मगर जो हम लोग, आपको सुनते जो हैं लोग ये। देखकर भी अंधे हों, याद रखना दुनिया में का सबसे बदबूदार और बदतरीन शख्स वो है जो आपसे फायदा ले और फिर भी आपकी मुखालफत करे और आपकी बुराई करे और नाशुक्री करे। ऐसे लोग अल्लाह के भी नाशुक्रे होते हैं। इन्हें इस जहां में, किसी भी जहां में कोई फायदा नहीं होना। वक्ती फायदा अगर दुनियावी एतबार से उन्हें कोई मिल भी रहा होगा तो वो एक हद तक है, उसके बाद हमेशा नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? तो जी लोगों को बिल्कुल। टीज करना बंद करो, लोगों को बुली करना बंद करो, लोगों को हैरेस करना बंद करो, लोगों की तकलीफों में खुश होना बंद करो। ये मैं अपनी जात के लिए नहीं कह रहा, मेरी हर बात किसी एक फर्द के लिए या अपनी जात के लिए होती है या किस लिए होती है, कौन बताएगा? सबके लिए होती है। सबके लिए मेरी होती हर है मतलब। मेरी हर बात अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हालिन, इन ऑल कंडीशंस ऑफ लाइफ, इन एवरी सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, अल्लाह ताला का शुक्र है, हर वक्त एवरीवन, हर किसी के लिए होती है। मैं जनरल बात करता हूं, मैं जनरल बता रहा हूं आप लोगों को। लोगों की तकलीफों में खुश होना बंद कर दो, इसकी बड़ी अजियत है, बड़ी शर्मनाक मौत मिलेगी, बहुत तकलीफ में आ जाओगे, दुनिया में भी नुकसान होगा और आखिरत में भी होगा। यू वॉन्ट गो टू हेवन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग। पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझोगे तभी ट्रेडिंग में क्या, पूरी जिंदगी में कहीं पर भी कामयाब होगे। पावर ऑफ गुड इंटेंशंस की प्लेलिस्ट क्यों देखें, इससे ट्रेडिंग का क्या ताल्लुक है? अच्छा, क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है, आप लोग बताएं। बिल्कुल है ताल्लुक, क्यों नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आपको एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, आपको पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझना पड़ेगा, बहुत वो जूम सेशन को देखना पड़ेगा। उसको देखने के जी। बाद ही इंशाल्लाह आपको फायदा हो रहा है तो मजीद फायदा होगा, फायदा नहीं हो रहा तो फायदा होगा। क्लियर हो रही है बात? इंशाल्लाह। इवन इन ट्रेडिंग, जिंदगी के हर मामले में, और इवन इन ट्रेडिंग, रजाए इलाही, इट्स नॉट अ जोक। कितनी बार लिखा है, कितनी बार समझाने की कोशिश की आप लोगों को। जी बिल्कुल जी भाई। अभी मुझे सिर्फ इतना सा बता दे कोई, यही आप लोग थे, यही मैं था जो बार बार कह रहा था कि प्राइस यहां भी जाए तो शॉर्ट लगाना, वहां भी जाए तो शॉर्ट लगाना। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। का बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हर एडवांस में हाल है में शॉर्ट हम। लगाना, शॉर्ट लगाना, शॉर्ट लगाना कह रहा था कि नहीं कह रहा था? भाई कह रहे दिन थे में और बहुत बार बार। बार बता रहे थे फोमो में नहीं आना, जब पंप कर रहा था बीटीसी आपके मैसेजेस आ रहे थे बार बार, फोमो में नहीं आना, आप लोगों ने फोमो में नहीं आना। क्या हमने इस मूव को कैश नहीं किया 18,600 से लेकर 21,473 को? मैंने तो खुद भी किया, आप लोगों को भी करवाया, ठीक है, यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक जी से लॉन्ग लगवा कर। ठीक है, जी जब मार्केट बहुत गंदा गिर रही थी, गिरते गिरते यहां से उठी, ठीक है, 20,800, 20,665 तक, 85 तक, 20,685 तक, तब भी हमने ये लॉन्ग लगाया या इसको छोड़ दिया, माफ किया कि जाओ ना, हमने जी क्यों, हमें पैसे नहीं चाहिए। लगाया था भाई। हम हर हाल में कमाते हैं ना, हम बुल्स हैं ना हम बेयर्स हैं, हम क्या हैं? इस मार्केट जंगल के बब्बर शेर है। बब्बर शेर शेर हैं, है। बब्बर शेर हैं, लायंस हैं। ठीक है ना, हम दोनों हाथों से कमाते हैं, कॉइन के दोनों साइड को देखते हैं, स्टॉक के दोनों साइड को देखते हैं, नहीं छोड़ते। ये गिर रही है ना मार्केट, मैं ही कह रहा था ना गिरेगी गिरेगी गिरेगी, फोमो में नहीं आना, फोमो में नहीं आना, गिर रही है ना फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल रात से लेकर अब तक। ठीक है, क्या है ये? जी। कल रात क्या, उससे भी पहले से गिर रही है। तो क्या है ये, काफी दिनों से गिर रही है, मगर क्या है ये, एडवांस में आप लोगों को कैसे बता दिया? पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, रजा इलाही। आपकी ट्रेडिंग बिल्कुल साइकोलॉजी भी मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। समझें इन बातों को, ये मजाक नहीं कर रहा मैं आप लोगों के साथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कोई जबानी जमा खर्च नहीं है, कोई लेक्चर नहीं दे रहा यहाँ पर मैं। क्लियर हो रही है और बात? भाई
जी 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 बिल्कुल जी। हो रही है, और अभी होती अभी है। आप लोगों को एडवांस में बता चुका हूँ, मेरी बात कंप्लीट होने वाली भाई। अभी आप लोगों को एडवांस में बता चुका हूं कि इन हालात में आंखें खोलकर रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग नहीं लगाता तो उसको ट्रेडिंग करने का कोई हक नहीं है, ट्रेडिंग करना छोड़ दे। हम्म, क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल हो रही है। जहां पूरी दुनिया बुलिश हो वहां पे आप शॉर्ट ढूंढना चाहिए एज पर दी टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, समझ में आ रही है बात जी कि नहीं आ रही? आ रही जी है, भाई। समझ आ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी 90% पेशेंस, उसी के तहत पेशेंस के साथ सब्र रखो, डोंट फोमो। बार बार कह रहा हूं ना, जी लगाएंगे लॉन्ग, लगाएंगे इंशाल्लाह। इसी बेयर मार्केट में लगाएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह फायदा होगा। समझ रहे हैं आप लोग? हम्म, जी जी भाई। जी भाई। हाँ। डायरेक्ट खुलकर क्यों नहीं बताते? रिसेंटली क्योंकि हादसा वो तो हुआ था, सिग्नल। रिस्क मैनेजमेंट रिसेंटली नहीं करते हादसा थे हुआ लोग। था। यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शॉर्ट भरा, ना स्टॉप लॉस लगाया इन प्रॉफिट, ना रिस्क मैनेजमेंट की, प्राइस जरा सी ऊपर गई, लिक्विडेट होना शुरू हो गए। जी भाई। दिल ही नहीं करता फिर बताने का। समझ रहे हैं बातों को? जबकि जी बिल्कुल। ये बिल्कुल। जो मूव है, ये पूरा मूव 21 अक्टूबर से 13 अक्टूबर से बता चुका हूं, आने से पहले। समझ रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल। और यहां से शॉर्ट लगाना है ये भी बता चुका हूं। अपना हसनान भाई बताया। नहीं है, अगर हसनान भाई होते तो वो तो जरूर बोलते, कि उन्होंने तो स्पेशली पर्सनली भी पूछा था मुझसे, फारूक भाई मेरा शॉर्ट मिस हो गया 21,473 से, अभी वेट करो ना 21,850 का, 950 का, या 22,300 का। मैंने उनसे क्या कहा? मैंने उनसे कहा भाई किसने कहा वहां तक का वेट करना है, मिस हो गया दोबारा लगा दो। उस वक्त प्राइस कहाँ थी? जो वो कह रहे थे कि 21,473 का शॉर्ट मिस हो गया है, प्राइस यहां जी तक भी आई। क्लियर हो बिल्कुल। रही है बात? जी। उनको बता दिया। सबको क्यों नहीं इतना खुलकर बताया? पूछे क्यों? क्योंकि क्योंकि उन्होंने वो आपको। रिस्क देते ट्रेड। आप लोगों के पैसे मेरे हाथ में नहीं है, आप लोगों के मोबाइल, आप लोगों की डिवाइसेस, आप लोगों के लैपटॉप्स मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं भी यहाँ पर ऐसी सिग्नल्स देना शुरू हो जाऊं, जैसे हसनान भाई को बता दिया था पर्सनल में, कुछ भाइयों को और भी, तो क्या होगा? फायदा होगा या नुकसान होगा लॉन्ग रन में? नुकसान होगा। जिनको साथ जिनको होगा नहीं लोगों का। जिनको नहीं बताया रिस्क उनका मैनेजमेंट। नुकसान हो गया। फरूक भाई। मेरे प्यारे भाई, ओ अल्लाह के बंदे, ओ अल्लाह के वली, एनालिसिस सेक्शन में अस, जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अस, सेक्शन में जाओ। जमाने से बता रहा हूँ, क्या नहीं बताया मैंने? खुलकर नहीं बताया। हाँ नहीं इस खुल वक्त बिल्कुल कर। लगा अच्छे लो से शॉर्ट। बताया। जी वाह बताया। वाह भैया, बड़ी प्यारी बात कही आपने। रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का आपका मुझे पता नहीं है, पहली बार मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, या पता नहीं पहले सुनी तो याद नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि फरूक समझो फरूक बातों को। भाई। अदनान हाँ बोल हाँ। रहा हूँ, अदनान बोल। जी जी अदनान भाई, माजल्ला, अल्लाह माफ करे, भूल गया। आपसे बात नहीं हुई है पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान भाई, इंसान हूँ, बंदा बशर हूँ, बात को समझें। लोग गलतियां करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ट्रेड लगाकर सो जाते हैं। भाई आपने बताया था, समझ रहे हैं? नहीं, ये मार्केट सारी जरा बातें सी ऐसे ही उठती हुई है, हैं। फरूक मार्केट भाई जरा सी उठती है, लिक्विडेट हो जाते हैं। क्यों इतने फरूक हाई भाई लेवरेज सारी के बात। साथ ट्रेड कर रहे थे? क्यों इतने हाई लेवरेज के साथ ट्रेड कर रहे थे? समझ रहे हैं आप बात को? तो इन बातों की वजह से प्यारे अदनान भाई, इस तरह नहीं बता रहा मैं, काफी सारी दफा बातें पहले भी बता चुका भाईजान, हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन, सारी बातें आपकी ठीक हैं बिल्कुल, आपने हमेशा बताया, मैं हमेशा आपके मैसेज पढ़ता रहा। और आपकी ये आखिरी बात सिर्फ जो है ना उससे मैं करूँगा इख्तलाफ के, क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस लगाए बगैर सो जाते, हाँ सो जाते हैं, लेकिन बच्चों ने सुला दिया और मेरी ट्रेड का सत्यानाश हो गया। मुझे पता तब चला जब सुबह हुई, और बस $6,000 लॉस में हूँ अभी भी। अल्लाह माफ करे मेरे प्यारे भाई, आप खुलकर मुझे अपनी लॉस बता रहे हैं। मुझे लॉस सुनना पसंद है, मुझे तकलीफ होती है, अच्छा लगता है लॉस सुनकर? तकलीफ तकलीफ होती है होती है। भाई को बहुत ज्यादा। अभी ये जूम सेशन जब शुरू हुआ था तो मैं क्या हिचकियों से रो रहा था ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझाते हुए, या खुशी से हंसते हुए बता रहा था? नहीं, आप बहुत ज्यादा रो रहे थे।
इवन सर हम मैं लोग सॉरी, मुझे खुद नहीं पता था मेरी ट्रेड कोई लगी हुई है, और मैंने कुछ नीचे ऑर्डर लगाए हुए हैं लॉन्ग के, मुझे नहीं बिल्कुल पता भी नहीं था मुझे। सब सुबह मैंने अपना आईडी देखा था, आई वाज सरप्राइज्ड कि मेरी 2-3 ऑर्डर लगे हुए हैं और बड़ा शदीद किस्म के लॉस में चल रहे हैं। मेरे भाई लिमिट ऑर्डर्स मत लगाया करें, अगर लगाएं तो एडवांस स्टॉप लॉस के साथ। एडवांस का ऑप्शन होता है बाइनेंस में, दूसरी एक्सचेंजेस जी का मुझे नहीं मालूम, खुद देख लें। स्टॉप लॉस इन एडवांस लगाने का ऑप्शन होता है आपके लिमिट ऑर्डर के साथ भी। आप स्टॉप लॉस के बगैर कैसे ट्रेड कर सकते हैं? मेरी नमाज का वक्त हो गया है, प्लीज मेरी बातों को समझें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझें। फारूक भाई एक सवाल है। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट स्टॉप लॉस, खुदा के बंदो, खुदा की बंदियों, बिल्कुल भी आप ट्रेड नहीं करेंगे। आप लिमिट ऑर्डर भी लगाएंगे, सो भी रहे हैं, काम पर भी हैं, जहां भी हैं, विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड नहीं करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के बगैर आप ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के बगैर ट्रेड कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देखें। अगर आप हाउ टू यूज स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड कर रहे हैं, हाउ टू बुक प्रॉफिट्स फ्रॉम योर लाइफ ट्रेड्स, जो ट्रेड लाइफ चल रही है, 25% कैसे निकालूं, 50% कैसे निकालूं, 75% कैसे निकालूं, इन सब बातों का नहीं पता, प्लीज ट्रेडिंग मत करें। लिमिट ऑर्डर स्टॉप लॉस के बगैर मत लगाएं। मुझे तकलीफ पहुंचती है, मुझे बहुत दुख होता है। ये अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने का अमल है, इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है, इसको खराब मत करें। पहले भी ग्रुप के अंदर क्लियर वार्निंग दे चुका हूं। अदनान भाई प्लीज होल्ड रखें, अगर आपके पास माशाल्लाह अगर है तो होल्ड रखें। जब आपने होल्ड ही रखा हुआ अभी तक, आप बता भी रहे हैं आप इतने बड़े लॉस में, अव्वल तो इतना होल्ड करना नहीं चाहिए था, बंद कर देना हाँ जी, चाहिए था स्टॉप लॉस के साथ। बस वो मिस्टेक हो गई, मुझे पता नहीं था कि मैं ट्रेड में हूँ, और बेटे ने थोड़ा ज्यादा जिद की तो मैं उनको स्टोरी सुनाता सुनाता खुद भी स्टोरी बन गया और सो गया उनके साथ। बट नहीं मैं मेरे अब भाई, स्टॉप लॉस के फेसबुक बगैर, पे रिस्क मैनेजमेंट के शॉर्ट बगैर ट्रेड नहीं होती। अभी डीसीए कर देना, अगर आपकी जो लिक्विडेशन है वो बहुत दूर है तो। अगर बहुत दूर नहीं है तो अल्लाह ही हाफिज है। इस बारे में बात नहीं इंशाल्लाह करना अल्लाह हाफिज रहे। चाहता, इस बारे में जी मैं बात नहीं करना चाह आपको रहा मैं, क्योंकि मेरा फेसबुक पे टॉपिक फिर बदल जाएगा, मेरा टॉपिक हट जाएगा। मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बात कर रहा था, आप लोगों से कुछ सवालात जवाबात की बात कर रहा था। एनीवेज जी, कंटिन्यू करें। शेख हसन भाई पूछें। ये फारूक भाई अब मैंने मंथली में FIB रेजिस्टेंस भी लगा लिया और स्पॉट और रेजिस्टेंस भी मुझे लगा ली, पर्सनल ट्रेंड में, लाइन भी सॉरी लगा सॉरी ली। शेख हसन भाई, सॉरी शेख हसन भाई, मुझे पर्सनल में अदनान भाई भेज दीजिएगा अपना स्क्रीनशॉट, मैं आपको गाइड कर लूंगा। मैंने दूसरों के अच्छा ग्रुप्स में भी लोगों को गाइड किया है, तो यहाँ पर तो फिर भी हम अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने अमल को, अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल को, अल्लाह की रजा के लिए बार बार बोलूंगा, कुछ लोगों को तकलीफ है इसलिए, अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल को प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ रहे हैं जी, आप लोग? खुलकर, जजाकल्ला भाई, मैं भिजवा खुलकर देता हूँ डंके की फेसबुक। चोट के ऊपर, खुलकर डंके की चोट के ऊपर, कहते हैं ना इस तरह स्लैंग लैंग्वेज में, अनाउंसमेंट के साथ, हम जब अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल को फ्री में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो मैं आपको गाइड करूंगा ही करूंगा मेरी जान। मैंने तो उन जगहों पे भी किया जहाँ कॉपी ट्रेडिंग वाले थे, उन जगहों पे भी किया जहाँ पर एक स्टार था और उसके पीछे सब पीछे थे, और 1-to-1 प्रीमियम सिग्नल के नारे थे। बात करने का मकसद ये है, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा आपको कि आप फंस गए हो, आपके साथ हादसा हो गया है, फ्यूचर में नहीं करना क्या, बट फिलहाल नहीं बताऊंगा, फिलहाल बताऊंगा ना इंशाल्लाह। जी मुझे पर्सनल में भेजें अपनी लॉस वाली ट्रेड, मैं आपको बताता हूँ कैसे बचना है, कैसे क्या करना। जी जी, शेख ओके, हसन भाई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जी जी जल्दी। मैंने स्पॉट और रेजिस्टेंस ड्रा कर ली, वहां से मुझे कैंडल स्टिक का मतलब वो मिल गया कि इशारा कि ये शॉर्ट है 1 डे के हिसाब से, तो मैं वो ट्रेड लगा लेता हूँ शॉर्ट। उसमें कोई तुक्का तो नहीं है? कंफर्म 1 वीक करके। है ना, वन वीक है ना, 1 वीक मेरे भाई, जी जी 1 वीक है ना, 1 वीक, ये जी जी देखें 1 वीक। ओके भाई, जी आप ना ऑर्डर ब्लॉक्स, आपको पहले भी बताया फिर रिपीट कर देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक्स वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बनाएंगे, पॉइंट ऑफ कंट्रोल वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे, और ठीक है। जो 4 आवर टाइम फ्रेम में मिनिमम जो देख रहे हैं वो भी देखें, उसके लिए मैं कोई मना नहीं कर रहा। ठीक ठीक है है। प्यारे भाई, जी जी उसके लिए मैं आपको कोई मना नहीं कर रहा। ओके, मगर ओके। ये भी नहीं कह रहा कि आप रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग ना करें, ये भी नहीं कह रहा कि आप रिस्क फ्री इंट्राडे स्कैल्पिंग नहीं करें, ये भी नहीं कह रहा कि आप स्विंग ट्रेड्स को पकड़ने की, बिग प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को पकड़ने की कोशिश ना करें। मैं आपसे मैं सिर्फ तो इतना कह रहा हूँ कि आपने वीकली और 3 डे टाइम फ्रेम के नीचे तो देखना नहीं है। एक छोटी सी मिसाल दूं, एग्जांपल दूं, किसको चाहिए एग्जांपल, किसको जी समझ जी नहीं छोटी सी बात? जी भाई, मुझे 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 फारूक भाई, जी जी सबको जी ही। माशाल्लाह, देखें देखें,
देखें ये क्या है, ये RSI दिख रहा है, जी 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 ये वीकली टाइम फ्रेम खोला हुआ है, एक वीक की एक जी कैंडल भाई। है। अच्छा अच्छा, जी माशाल्लाह। क्या तारीख है? 8 अगस्त, 8 अगस्त, 8 है ना? अगस्त जी। हाँ। ये यहाँ पर जब प्राइस आई थी क्या हुआ था उसके बाद? डंप आया था नीचे। RSI में डबल टॉप बना है यहाँ पर या नहीं बना? जी बिल्कुल जी बना यार। भाई। यार क्या बोल रहे हो फरूक भाई, नहीं समझ में आ रहा है यार। ये डबल टॉप बना कि नहीं बना? बिल्कुल। लेकिन यार प्राइस तो सिर्फ 21,473 तक गई। वो तो जो आप बता रहे हो फरूक भाई, वो तो 8 अगस्त को यहाँ तक गई थी। देखो कहाँ तक गई थी, बिल्कुल। बताओ कहाँ तक गई थी? 25,000। 65, 25,000। 65, 25,065 तक। मगर फरूक भाई आप जी कह रहे हो ये डबल टॉप हो गया, ये डबल टॉप तो नहीं है फरूक भाई। तो मेरे भाइयों, मैंने कब कहा कि प्राइस में डबल टॉप देखो? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक लीडिंग इंडिकेटर है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जी अपना जी जी अदनान मलिक भाई प्लीज मैसेजेस करना बंद करें स्क्रीन शेयरिंग हो रही है आपके मैसेजेस यहाँ पर दिखेंगे सबको। ये देखें, अ सॉर्ट ऑफ डबल टॉप, यस और नो इन RSI? यस। बिल्कुल। हाँ। लास्ट टाइम जब इधर RSI ने एक लोअर हाई बनाया था, ये देखो कहाँ की बात कर रहा हूँ, 48,200 की। प्राइस कहाँ तक गई थी? 34,243। 26,631, 26,631। ठीक है। लो जी सही है। और फिर जब प्राइस यहां से गिरी थी, नीचे गिरी गिरी मार्केट में, मजीद गिरी थी, तो कितना गंदा गिरी थी? 17,593 हम सबने देखा। अब देखना ये है कि ये जो दिख रही है हमें RSI वीकली टाइम फ्रेम में, ये नीचे जाती है तो कहाँ तक जाती है? बिल्कुल। क्लियर हो रही है बात? जी 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 90% पेशेंस लॉन्ग लगाने के लिए, 90% पेशेंस शॉर्ट लगाने के लिए। ठीक है। सब मैं और कर बीच रही हूँ। और बीच में 10% टेक्निकल एनालिसिस, स्काल्पिंग, इंट्राडे स्काल्पिंग अच्छी प्रैक्टिस हो जाने के बाद क्या नहीं करनी, क्या नहीं बिल्कुल कमाना? मैं करेंगे। तो छोटे कमाना मोटे है पंप और इंशाल्लाह। छोटे मोटे डंप को कैश नहीं करना? करना है यार, करेंगे इंशाल्लाह। कब मना किया? इंशाल्लाह। खुद नहीं बता रहा होता। सुलाना की मिसाल ले लो। सुलाना में हिमांशु भाई ने क्या कमेंट किया था? हिमांशु भाई रिपीट करें अपने कमेंट को, 1 मिनट के अंदर क्या किया था मैंने? सुलाना में। हाँ, 1 मिनट के अंदर आपने बोला था, क्या कर दिया आपने? अच्छा, फिर आपने बताया था कि हमें ये चीज पहले से बताया। नहीं 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 नहीं, तो आज की बात कर रहे हैं आप, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। कि जब मैं आप लोगों को सुलाना का प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में दिखा रहा था, तो आपने कहा कि 1 मिनट के अंदर आपने अच्छा। हंड्रेड जी परसेंट प्रॉफिट कर दिया, टू हंड्रेड बिल्कुल। परसेंट प्रॉफिट कर एक दिया, मिनट है ना? में आपने 200 प्रॉफिट कर दिया था सुलाना में, यही कुछ दिन पहले। फिर जी जी, 300-400% हो गया था। यही बताना चाह रहा हूँ। कुछ भी छोड़ते हैं क्या हम? नहीं। हम क्या नहीं यहाँ छोड़। हम क्या मार्केट से कमाने नहीं बैठे? जी जी तो बात करने का मकसद ये है, इसको भी नहीं इग्नोर करना जो हो रहा है। बेयर मार्केट है, बुल रन नहीं आया, फेक पंप को समझना है। अभी कुछ दिन पहले हिमांशु भाई क्या बात हो रही थी, क्या बोल रहे थे आप लोग मुझसे? पूरा टाइम फ्रेम खोल दिया कि जी फरूक भाई आप कह रहे फेक पंप है, फेक पंप है। 2 हफ्ते पहले की बात है ना? कितने टाइम पहले की बात है? जी। जी जी। एक हाँ हफ्ते पहले की बात है। 6 दिन पहले की बात है, 7 दिन पहले की बात है। जी देखें यूट्यूब पर है। आप लोग कहते हैं फरूक भाई आप कह रहे हैं फेक पंप है, तो ये ऐसा कैसे, इतने पॉइंट्स का फेक पंप कैसे आ गया? मैं उसमें आप लोगों को समझा रहा हूँ। अठारह हजार बिल्कुल। पाँच सौ से 22,850 आया था। तो ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी बता रहा हूँ, 18,084 से यहाँ तक गया था। 20,375 में लाइव आप लोगों को शॉर्ट लगवाया था कि नहीं लगवाया था? ये बिल्कुल तो मुंह लगवाया से था बोल यहाँ रहे पे। हैं। हाँ। बिल्कुल लगवाया था। बात करने का मकसद है, 20,500 से भी हिमांशु भाई शॉर्ट लगवाया था, क्या बोल रहा था ये बिल्कुल बुल डबल रन टॉप शुरू के हो गया? बाद। बिल्कुल पहले लगवा बोल दिया नहीं था नहीं, आपने, यहाँ से लगवाया था। डबल टॉप से पहले लगवा बिल्कुल। दिया था डबल टॉप बिल्कुल। से पहले लगवा दिया था। डबल टॉप वाले नहीं है हम लोग भाई। जी हमारे भाई। आंखों में चार्ट्स बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की अता से। हमें क्या जरूरत डबल बिल्कुल। टॉप का वेट करने की? अच्छा ठीक है। बिल्कुल। ये यहाँ से भी लॉन्ग लगा रहे हैं, यहाँ से भी लॉन्ग लगा रहे हैं। ये देखें, हम्म, यहाँ से शॉर्ट लगाने के लिए नहीं कह रहा, एक बिल्कुल। जमाने से क्या बहुत शॉर्ट नहीं हुआ? जगह से। बहुत बार।
क्या दुनिया 28,000 30,000 नहीं कह रही थी? क्या आप लोगों की सांसें नहीं उखड़ बिल्कुल गई थी? बिल्कुल भाई, सबके 28,000, 30,000, 32,000। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। बहुत दिल दुखता है, दूसरी तरफ हंसी भी आ जाती है कि ये क्या है यार, बिल्कुल ट्रेडिंग करना इतनी आसान है, ऐसे इसको हुआ बनाया हुआ। बिल्कुल। और बहुत दिल दुख होता है यार लॉसेस से। और मैंने जो बात कही थी ना अदनान भाई, आप समझे नहीं, एक भाई ने मुझे कहा था पर्सनल में, इस जगह पे लॉस करके कि मैं ट्रेड लगाकर सो गया था स्टॉप लॉस लगाए बगैर, उस वजह से मैंने ये सही बात कह कही। रहे हैं, कोई मसला नहीं है, बात सही कही आपने, जो कही वो हुआ भी दिल ऐसे ही था। दुखता है, दिल दुखता है। तो गैम्बलिंग मत करो, जुआ मत खेलो, जो गलती से हो रहा है उस गलती को सुधारो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसा होना चाहिए? गलती हो गई, हाँ हो गई, क्या उसकी साइकोलॉजी में फर्क आना चाहिए? क्या उसको परेशान बिल्कुल होना चाहिए? क्या उसकी नहीं, नहीं ट्रेडिंग नहीं। परेशानी नहीं। स्ट्रेटेजी को उसने कॉम्प्रोमाइज कर देना है? क्या उसने एकदम फारिग हो जाना है? क्या उसने फियरफुल रहना है? क्या उसने ट्रेड नहीं करनी? क्या उसे प्रोबिंग करके प्रोसेस को नहीं समझना? प्रोबिंग किसे कहते हैं, कौन बताएगा? ट्रेड मैं बताऊंगी। जी जी मतलब माशाल्लाह। अगर आपका रेजिस्टेंस जोन आया, लेकिन उससे पहले आपको कंफर्मेशन है कि यहाँ पे जाके प्राइस में आपने इसका ट्रेंड पहले देखा हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम में, देन आप प्रोबिंग करेंगे, आप पहले से एंट्री ले लेंगे। और फिर जब प्राइस उतर जाएगी, वहां पे विक लगाएगी, आप उस वीक को कैच करेंगे और उसमें दोबारा से आप एंट्री लेंगे विद रिस्क मैनेजमेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आया प्रोबिंग किसे कहते हैं? बिल्कुल इंग्लिश का वर्ड है, कम अमाउंट के साथ ट्रेड को स्टार्ट करना, पोजीशन बिल्कुल साइजिंग, कम लेवरेज के साथ। अच्छा मेरी तरफ से ज्यादा लेवरेज भी रख लो, जब प्रोबिंग कर रहे हो फिर क्या गम। बिल्कुल। $1 से ट्रेड खोलियो, हाँ, आपके पास जी। पीछे पोर्टफोलियो $1,000 का, $100 से ट्रेड लियो, आपके पास पीछे पोर्टफोलियो $10,000 का, $1,00,000 का। कोई मसला है? बिल्कुल कोई कोई इशू नहीं है। परेशानी है? कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, रियल डायरेक्शन को हमेशा आपने उसका तयन करना है। आपको आपको जब जाना होता है ना एक जगह से दूसरी जगह पे, एक एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक इलाके से दूसरे इलाके, एक शहर से दूसरे शहर, एक मंतका से दूसरे मंतका, समझ रहे हैं आप लोग बात को? एक मदीना से दूसरे मदीना, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव। एक ट्रेडिंग प्लान होता है, एक रास्ता होता है, एक मैप होता है। बिल्कुल होता है। होता है। तो जब एक रोड मैप होता है, गूगल मैप होता है, यहाँ कोई मैप नहीं होता। होता है बिल्कुल यहाँ होता पर। यहाँ नहीं पता होता कि यहाँ एंट्री लेंगे तो कहाँ एग्जिट करना है, और यहाँ नहीं पता पता। होता कि कहाँ पे स्टॉप लॉस होने चाहिए मेरे, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है। यहाँ सब पता होता है। जो कहे उसको नहीं पता होता, उसे ट्रेडिंग करना नहीं आती, तो वो सीखे ना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सिखाई तो रहे हैं। क्या ये जूम बिल्कुल। सेशन पैसों से हो रहा है? अरे नहीं। नहीं, हम टोटली सिखा ही फ्री। रहे हैं। हम सिखा ही रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल पर बिलीव करते हैं। हम नहीं चाहते लोग कॉपी ट्रेडिंग के पीछे पड़े। हम नहीं चाहते लोग 1 to 1 अपना ये प्रीमियम सिग्नल्स के ग्रुपों के पीछे पड़े। हम नहीं चाहते कि लोग मोहताज हो। हम चाहते हैं हर कोई आजाद हो, हर कोई फाइनेंशियली फ्री हो। खास तौर पे उर्दू हिंदी में बोल रहा हूँ, समझदारों को इशारा काफी है। कौन आजाद हो? कौन हम बताएगा सब कौन आजाद हो? हम सब आजाद हों जो ज़हनी तौर पर गुलाम हो चुके हैं सिग्नल्स वगैरह के। हम सब आजाद हो। जितनी अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, समझ जाओ यार, कितना बोलूं खुलकर। समझ आ रही है भाई। अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल को समझें। एक एक लफ्ज, मेरे टाइम कितना कीमती है उसको समझें। आपका खुद का टाइम कितना कीमती है उसको समझें। अपने वक्त को जाया ना करें। जो बातें अल्लाह की रजा के लिए कर सकते हैं कर लें। जो बातें अल्लाह की रजा के लिए लिख सकते हैं लिख लें। नहीं पता कब ये जिंदगी खत्म हो जाए। जो जो फायदा उठा सकता है उठा ले। इंशाअल्लाह क्या होगा, फायदा बताएं होगा। फायदा जल्दी। होगा। फायदा हाँ, होगा जूम बिल्कुल। सेशन एंड होने वाला है। इंशाअल्लाह फायदा होगा। अपना ख्याल रखें सब। इंशाल्लाह। हाँ, अपना ख्याल रखें सब। जज़ाकल्लाहु खैरा। और अदनान भाई, अस्सलाम मैं इंशाल्लाह वालेकुम। आपको पर्सनल में जवाब देता हूँ, आपकी हेल्प करने की तो कोशिश फरूक करता भाई, हूँ। जी जी जी, पूछ रहे जज़ाकल्लाह जल्दी भाई, पूछ रहे, जूम सेशन जज़ाकल्लाह एंड सर होने मैं वाला है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, ठीक है ना, एक क्वेश्चन करना था आपसे। वेलकम प्यारे भाई, वेलकम। सर जी ये नाम भी बता सोल दें। फैसल नाम है मेरा।
माशाल्लाह फैसल भाई जी। सर ये सोल का क्या सीन है? ये खत्म हो जाएगा जिस तरह लूना खत्म हो गया कि नहीं, वापस जो है ना ये रिकवर हो जाएगा? चलें एक छोटी सी बात से शुरू करता हूँ। हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन्स। हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन्स। ठीक है भाई, जी सर। दिख रहा है? दिख रहा है हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन्स? समझ में आया भाई? जी फैसल भाई बिल्कुल। जी 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 सर, सुन रहा हूँ। प्लीज माइक बंद कर दें अगर कोई पीछे आवाजें आ रही। जी हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन्स, ठीक है? इसके जी सर। तहत आप ट्रेडिंग करेंगे। कोई फंडामेंटल न्यूज होगी तो वो सिर्फ बैक करेगी, जिस तरह सोलाना का हमें पिछले कई महीनों से मालूम है, और कई महीनों से मेरा शॉर्ट चल रहा है सोलाना में। बीच में भी मैंने आप लोगों को अपने डेमो अकाउंट से, अपने डमी अकाउंट से